बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह अहमद ख़ान है और मेरा रोल नंबर 21T002 है। आज हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 9 परफॉर्म की है, जिसके अंदर हमने FIR फ़िल्टर यूजिंग विंडो मेथड FIR फ़िल्टर्स को ही कंटिन्यू किया है लैब 8 से, लेकिन इस दफ़ा हम विंडो मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस लैब के हमारे पास तीन टास्क हैं और इनके अंदर हमने मैटलैब इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। टास्क वन है हमारे पास कि एग्जांपल 7.4 से हमने उस फिल्टर का उसको टाइम डोमेन में और उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैग्नीट्यूड रिस्पांस उसको प्लॉट करना है। तो एग्जांपल 7.4 हमारे पास ये है, जिसके अंदर ये हमारे पास फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स हैं। इनको अब हम मैटलैब में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम एज एक नाम की एरे बनाते हैं, जिसके अंदर हमने कोएफिशिएंट्स रख लिए हैं अपने, जो हमारे पास 7.4 एग्जांपल से ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद हम इनको प्लॉट करते हैं स्टेम फंक्शन से, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में प्लॉट करना है, डिजिटल डोमेन में प्लॉट करना है हमने। उसके बाद हम फ्रैक जी जो फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ओमेगा आ जाएगा। तो हम ओमेगा बाय पाई और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड के लिए उनको प्लॉट करते हैं। एक्स लेबल और वाई लेबल देते हैं, टाइटल्स देते हैं और हम इसको रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये इसका टाइम डोमेन में फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स हैं और ये इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है। टास्क वन के पार्ट बी के अंदर हमने विंडोइंग जो है, विंडो मेथड जो हमने स्टडी किया उनको अप्लाई करना है, हेमिंग, हैनिंग और ब्लैकमैन को। और एन हम इस दफ़ा 512 रख रहे हैं। तो मैटलैब में हम एन एक वेरिएबल लेते हैं, 512 उसकी वैल्यू लेते हैं। जो स्मॉल एन है, हेमिंग विंडो फंक्शन जिससे हम बनाएंगे, तो उसकी वैल्यू हमारी 0 से लेके n-1 तक होगी। हेमिंग विंडो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, उसके लिए हम वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर लें। इसी तरह हैनिंग के लिए, इसी तरह ब्लैकमैन के लिए। तो अभी हम फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स को इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं ताकि हम उस एक्सिस के लिए उसको प्लॉट कर सकें। अगर हम इसे ना भी करें तब भी हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन बेटर विजुलाइजेशन के लिए हमने इसे इस f को क्रिएट किया। इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली हैं। फ्रीक्वेंसी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और फोरियर ट्रांसफॉर्म शिफ्ट लिया है, ताकि हम उसको एट ज़ीरो पे हम सेंटर कर सकें। उसके बाद ये हमने काम हैमिंग के लिए किया, हैनिंग के लिए किया और ब्लैकमैन, तीनों के लिए किया। उसके बाद तीनों को हमने प्लॉट किया। तो अभी इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं इसके, और ये एग्जैक्टली मैच करता है हमारी बुक के रिज़ल्ट्स के साथ। जिसमें अगर हम ये प्लस वाली लाइन, जिसमें ये प्लस सिंबल्स हैं, और सॉलिड लाइन और ये जो डैश लाइन है, इनको कंसिडर करें तो टोटली हमारे पास ये मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट टास्क टू के अंदर हमने एक सिग्नल बनाना है, इसको टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना है, इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस। सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ है। हम टाइम पीरियड लेते हैं 1/f, हमारे 1/fs जो हमारे पास सैम्पलिंग पीरियड है, उससे लेके 0.02 तक। उसके बाद सिग्नल कंस्ट्रक्ट करते हैं x1, x2, x3 और इन तीनों को प्लस कर देते हैं। और इस x सिग्नल जो है, हम कैपिटल X इसको कहते हैं क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कन्वर्ट करने लगे हैं, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम डोमेन के लिए हम उसे फिगर वन में सब प्लॉट वन वैल्यू दे देते हैं, सब प्लॉट में पहले नंबर पे प्लॉट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमने मैग्नीट्यूड रिस्पांस उसका प्लॉट करना है, उसके अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो कि उसके हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया उसको प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास इसके कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं। जो पहला ब्लॉक है वो हमारे पास टाइम डोमेन में, और जो दूसरा ब्लॉक है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क थ्री है, जिसके तीन पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। हमने सबसे पहले नॉइज़ रिडक्शन इम्प्लीमेंट करनी है 7.4 के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक ऑडियो में गिवन है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको हमने रखना है और बाकियों को डिस्कार्ड कर देना है। इसी तरह हमारे पास ये म्यूज़िक डॉट वेव है, एक और फाइल है, उसके अंदर हमने लो पास और हाई पास फिल्टर लगा के उनकी वैल्यू जो है वो ऑब्ज़र्व करनी है। तो हमारे पास 7.4 फ़िल्टर जो है उसके कोएफिशिएंट्स गिवन है, और हमारे पास एक सिग्नल हमने लिया है और इसको इसी तरह प्लॉट किया है, कन्वॉल्व किया है, और इनको हमने ऑब्ज़र्व किया कि क्या कैसे बिहेव करते हैं। तो इनके रिज़ल्ट देखने के लिए हमने ये साउंड फंक्शन भी लगाया ताकि हम इनको सुन के ऑब्ज़र्व कर सकें कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। और ये उसके प्लॉट्स भी हैं हमारे पास, जिसमें एक्चुअल सिग्नल, नॉइज़ी सिग्नल और जो फ़िल्टर्ड सिग्नल है वो हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट बी है उसके अंदर हम सबसे पहले ऑडियो रीड फंक्शन से हमारे पास जो स्पीच डॉट WAV फाइल है, जो हमारी डायरेक्टरी जिधर कोड स्टोर है उसके अंदर
हमारे पास मौजूद है, हम उसको लोड कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद n और x लेंथ और जो एक्चुअल सिग्नल है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ की एक हमने अरे बनाई है जिसके अंदर हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई की है। इसके बाद जो हमारे पास डिस्कार्ड इंडेक्सेस हैं उनके लिए हमने उसकी वैल्यू ज़ीरो स्पेसिफाई कर दी है। और फिल्टर्ड स्पीच का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया एक्चुअली। और उसके बाद हमने उसको साउंड फंक्शन से उसकी जो ऑडियो मतलब उसका स्पेक्ट्रम है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए इसको रन करते हैं अभी। You knew I would not allow it, and you did it anyway. You knew I would not allow it, and you did it anyway. तो इसमें जो हमारे पास क्लियरली जो सेकंड ऑडियो है उसके अंदर नॉइज़ जो है उसका फैक्टर कम है, ऑल्दो उसकी जो वैल्यूज़ हाई फ्रीक्वेंसीज ऑब्वियसली जब उसने फ़िल्टर की हैं तो कुछ उसकी जो क्वालिटी है साउंड की वो भी इफ़ेक्ट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क सी है जिसके अंदर हमारे पास ऑडियो फाइल चेंज है और हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमने हाई पास फ़िल्टर लो पास फ़िल्टर कंस्ट्रक्ट किया है और इनको फ़िल्टर फंक्शन के साथ हमने किया है, फ़िल्टरिंग परफॉर्म की है। लो पास फ़िल्टर यहाँ पे लगाया और यहाँ पे हमने हाई पास फ़िल्टर लगाया और इसी तरह हमने जो साउंड है साउंड फंक्शन उसके थ्रू पहले हमने एक्चुअल जो ऑडियो है उसको प्ले किया है, फिर वो काफ़ी लंबी है तो 10 सेकंड का पॉज दिया है। इसी तरह फिर हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फ़िल्टर जो लगाया है उसको हमने साउंड फंक्शन से उसका रिज़ल्ट जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद इसी तरह लो पास फ़िल्टर के लिए। तो इसके लिए हम इसे रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास लैब 8 जो है वो कंक्लूड हो गई है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकली आगे हैं ऑडियो फाइल्स पर इम्प्लीमेंट किए हैं फ़िल्टर्स और चेक किया है कि उनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं और ऑडियोज़ पे या वैसे फ्रीक्वेंसीज़ पे उनका क्या इफ़ेक्ट होता है।